नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज के अंदर। हमारी क्लासें चल रही थी BSTC और CET के लिए, जो कि आगामी परीक्षाएं हैं। और जितने भी हमारे इससे पहले हमने राजस्थान जियोग्राफी के लगभग 10 टॉपिक कर चुके हैं और हमने हिस्ट्री के 2 या 3 टॉपिक कर चुके हैं। और राजस्थान जियोग्राफी के अंतर्गत आज हम टॉपिक करने वाले हैं राजस्थान की परियोजनाएं। कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? राजस्थान की परियोजनाएं आज का हमारा टॉपिक रहेगा। जितने भी राजस्थान की परियोजना से जितने क्वेश्चन आज तक आए हैं उनके सारे हम PYQ देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि छोटे छोटे एग्जामों में बस यही आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? ये अपनाई गई थी 2010 के अंदर। आज हम 65 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि राजस्थान परियोजना से संबंधित रहेंगे। राजस्थान की नवीनतम जल नीति 17 फरवरी 2010 को अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट रहेगा। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में 13 नदी बेसिनों के कुल स्थायी जल की संभावना या संभाव्यता कितनी है? तो वो है 15.86। कितनी है? 15.86 मिलियन एकड़ फुट में है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट रहेगा। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, भारत के कुल स्थायी जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? तो वो है 1.16, 1.16। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो वो होती है कुओं और नलकूपों से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट रहेगा। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 29.75 है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में नहर किस जिले का प्रथम स्थान है? नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो वो आएगा श्री गंगानगर के अंदर, गंगनहर है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन से स्रोत आते हैं जिनके द्वारा सिंचाई की जाती है? दूसरे नंबर पर आती है नहरें। गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचित किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर निर्माण का कार्य 1958 से प्रारंभ हुआ था। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका होता है सतलुज और माही नदी के हरिके बिराज से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा। इसका थोड़ा सा व्याख्यात्मक हल देख लेते हैं। इसका निर्माण शुरू हुआ था 31 मार्च 1958 को। इस परियोजना को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है और इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था, जिसको इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है, INGP। 2 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका नाम कर दिया गया था। ये जहाँ से नहर निकलती है वो कहाँ से उसको क्या कहते हैं? हरिके बिराज। किसके संगम पर है? रावी और व्यास को रोककर बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर की परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी? यह भी बताया था 31 मार्च 1958 को। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, किस नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था? तो ये था इंदिरा गांधी नहर का। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में है? तो किस में है? वो है पंजाब में, जहाँ पे अपन बोला था हरिके बिराज सतलुज और व्यास नदी के संगम पर बनाया गया है। इंदिरा गांधी नहर किस नदियों के द्वारा बनाई गई है? यह भी बताया था, व्यास और सतलज नदी। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पहला ऑप्शन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, ये सत्य है। इसकी लंबाई 204 लंबी फीडर नहर है, ये भी सत्य है। ये पोक बांध से प्रारंभ होती है, नहीं, ये हरिके बिराज से प्रारंभ होती है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, जिलों के किन समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य
के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो वो है झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट रहेगा। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता? तो कहाँ पे नहीं पहुंचाया जाता? पाली के अंदर नहीं पहुंचाया जाता। आगे वाला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को निम्नलिखित में से बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? किसके माना जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट रहेगा। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो पश्चिम मरुस्थलीय मैदान क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? तो किन को हो रही है? बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और बाड़मेर और जोधपुर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट रहेगा, यानी पश्चिमी राजस्थान को पानी प्राप्त हो रहा है इसका। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर से पानी लाभान्वित होता है? किस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है? तो वो हो जाएगा अजमेर को नहीं मिलता, बाकी सभी को मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट रहेगा। चूरू को मिलता है, जैसलमेर को मिलता है और जोधपुर को मिलता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? कौन सा होगा? तो वो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र पर सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? तो वो हो सकेगा ऑप्शन नंबर 4, 19.65 लाख हेक्टेयर सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा। आगे वाला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम स्रोत कौन सा है? तो वो है मोहनगढ़। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी फीडर या उसको बोलते हैं राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? यो हमने पहले प्रारंभ में कर लिया था, 204 किलोमीटर। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेशतम बिंदु कौन सा जिला है? तो वह है हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है? तो वह 445 और फीडर की पूछी जाए तो 204। ऑप्शन 1 इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो वो है 650। कुल पूछे जाए तो 545 वो हो जाती है और 204 फीडर के साथ हो जाती है, तो कितनी हो जाए? 650 के लगभग हो जाती है। आगे वाला क्वेश्चन है, प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था? जोधपुर नहीं था, बाकी सारे थे। आगे वाला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त हो जाती है? तो वो हो जाती है जैसलमेर के अंदर, मोहनगढ़। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा है। कुएं नलकूपों के द्वारा राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन है, सर्वाधिक सिंचाई कुएं नलकूप के द्वारा होती है, ये सत्य है। गंग नहर का निर्माण 1727 में पूर्ण हुआ था, ये भी सत्य है। इंदिरा गांधी नहर का जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए नहीं, ये पेयजल के लिए भी होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन है, कंवर सेन के द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? 1948 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। किसे राजस्थान की मुरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है इंदिरा गांधी नहर को। आगे वाला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कंवर सेन को। कब स्टार्ट किया था? 1948 के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी नहर राजस्थान की भारत की सबसे लंबी नहर है? तो वह है इंदिरा गांधी INGP। आगे वाला क्वेश्चन है, लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिलों में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पन्नालाल बारूपाल बीकानेर और नागौर के अंदर लाभान्वित होता है, ये सत्य है। वीर तेजाजी बीकानेर के अंदर, ये भी सत्य है। बरकतुल्ला खां जैसलमेर और बाड़मेर, ये भी सत्य है। डॉक्टर करणी सिंह, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे वाला क्वेश्चन है,
गजनेर लिफ्ट नहर का नाम क्या है? गजनेर लिफ्ट नहर का नाम क्या है? तो नया नाम है इसका पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। आगे वाला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान में कौन सी जिले लाभान्वित होती हैं? यानी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, इससे कौन सी जिले लाभान्वित होते हैं? तो वो होते हैं हनुमानगढ़ और चूरू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हनुमानगढ़ व चूरू जिले में जल का स्रोत है? ये अभी हमने पढ़ा था, चौधरी कुंभाराम कहाँ पे? हनुमानगढ़ और चूरू के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर की जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो ये होते हैं जैसलमेर और जोधपुर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। जैसे याद रखना, जैसे जैसलमेर, जैसे जोधपुर, जैसे जयनारायण लिफ्ट नहर, ऐसे। आगे वाला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर कौन सी थी? तो कौन सी थी? कंवर सेन कब थी? 1948 के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन से जिले में गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? ये होते हैं गजनेर, बीकानेर और हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट रहेगा। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। कंवर लिफ्ट नहर, ये हमने अभी देखा था 21 को, बीकानेर को। ये गदेली सावा लिफ्ट नहर कहाँ से है? ये चूरू के साथ है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर कहाँ से है? तो ये है जोधपुर। और गजनेर लिफ्ट नहर नागौर से। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट रह जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, पन्नालाल बारूपाल केनाल के जल का स्रोत है, क्या है इसका? इसका हो जाएगा हरिके बिराज, जो कि इंदिरा गांधी की लिफ्ट नहर है। आगे वाला क्वेश्चन है, इसमें से आपको गलत छांटना है। इंदिरा गांधी नहर के अनुसार कौन सा क्वेश्चन ये कौन सा गलत है? तो ये आपको छांटना होगा। तो ये देख लेते हैं हमारा कौन सा है गलत है। वीडियो एग्जाम के अंदर आ चुका है। इस परियोजना से पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था, ये सत्य बात है। और इसको 1982 में नहीं, 1984 में इसका नाम बदला था। ये पहला ही हमारा गलत हो जाएगा। इसका पहला तो गलत है, क्योंकि 1984 आना चाहिए था यहाँ पे। दूसरा, इंदिरा गांधी नहर में 9 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, ये सत्य है। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी, ये भी इसका राइट रह जाएगा। आगे वाला है, नहर का निर्माण हरियाणा से नहीं गुजरती, ये भी सत्य है। इसका राइट हो जाएगा दूसरा और तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर इसका गलत पूछा ना, ये गलत होगा। इसका पहला 1984 में इसका नाम बदला गया था। दूसरा तीसरा उसका ऑप्शन हो सकता है, उसका ऑप्शन गलत हो। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, चंबल घाटी विकास परियोजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी बिजली के बराबर हिस्सेदारी है। तो कौन सी है? चंबल घाटी परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग बराबर है, 50% या 50:50। आगे वाला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आप बताएंगे चंबल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा आसान सा क्वेश्चन है, चंबल नदी पर है। आगे वाला क्वेश्चन है, चंबल प्रोजेक्ट में किसमें सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? कौन से प्रोजेक्ट के अंदर? तो ये किया जाता है राणा प्रताप सागर। ऑप्शन नंबर ए है, जो कि चंबल नदी पर है। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? तो कौन सा नहीं कर रहा? कोटा बिराज नहीं कर रहा, ये ओनली फॉर सिंचाई के लिए ही बनाया गया है। आगे वाला क्वेश्चन है, कोटा बिराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? अभी बताया था, ओनली फॉर सिंचाई के लिए। आगे वाला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो वह है 62 मीटर। आगे वाला क्वेश्चन है, सुमेलित करना कौन सा नहीं है, ये देखना है। माही बजाज सागर किसके बीच में है? गुजरात और राजस्थान, ये सत्य है। महाराणा प्रताप सागर राजस्थान पंजाब, ये गलत हो जाएगा। ये किसके बीच में है? ये राजस्थान की परियोजना है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट रह जाएगा। व्यास है वो चंबल पंजाब और हरियाणा, और चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है। महाराणेश्वर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
आगे वाला क्वेश्चन है, कौन से जिले में नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? ये जालौर और बाड़मेर को इसको शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? तो वो होता है 0.50 MF। आगे वाला क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली या माइक्रो सिंचाई प्रणाली में पाइपलाइनों के द्वारा सीधे ही पौधों द्वारा जड़ों में पानी पहुंचाया जाना, यह सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई थी? तो वो की गई थी इजराइल के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, जो कि नर्मदा सिंचाई परियोजना के अंदर लगाई गई है, यानी कि जालौर और बाड़मेर के अंदर लगाई गई है। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त उपक्रम है? तो कौन सा है? नर्मदा नहर परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से संबंधित है। नर्मदा नहर की लंबाई राजस्थान में कितनी है? राजस्थान ने पूछी है, तो इसका हो जाएगा 74। कौन से 2 जिलों को लाभ होता है? तो हो जाता है जालौर और बाड़मेर को इसका लाभान्वित 2 जिले हैं। कितने किलोमीटर है? 74। आगे वाला क्वेश्चन है, वह कौन सी परियोजना है जिसमें केवल सिंचाई स्प्रिंकलर पद्धति अपनाई गई है, करने से का प्रावधान है? तो कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना, जो कि इजराइल से ली गई है। आगे वाला क्वेश्चन है, माई बजाज सागर संयुक्त उपक्रम किस किस राज्य के बीच में है? तो वो है माई पूछा है, तो ये आ जाएगा गुजरात और राजस्थान। ऑप्शन नंबर इसका 2 इसका राइट रहेगा। राजस्थान की हिस्सेदारी इसके अंदर है 45%। आगे वाला क्वेश्चन है, माई परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं? तो कौन सा जिला है जो लाभान्वित होता है? तो बांसवाड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों से सहभागिता नहीं है? कौन सी नदी पर नहीं है? तो वो किस में नहीं है? सरकार ने पड़ोसी राज्य सहभागिता नहीं है, विद्युत में नहीं है। कौन से में नहीं है? माई में। इसमें टोटली 100% किसका? राजस्थान सरकार का ही है। आगे वाला क्वेश्चन है, माई बजाज सागर परियोजना में राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 45। और विद्युत के अंदर कंप्लीटली राजस्थान का है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना, कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना जो बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है? तो कौन सी है? माई बजाज सागर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लगभग सारे एग्जामों में इन्हीं क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। जय हिंद, जय भारत।